प्यारे भक्तों, आप सबको बारंबार राधे स्वामी। परम ज्ञान अभियान के तहत हमने जो एक जागरूकता पैदा की है, उसी के क्रम में आज एक और बातचीत आपसे हम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति सबको जगाता है, समाज को जगाता है, विश्व को जगाता है, पड़ोसी को जगाता है, किसी न किसी मतलब से जगाता है। या तो वो उपकारी भावना हो, हितकारी भावना के साथ हो, या अपकारी भावना के साथ हो, लेकिन वो कभी खुद को नहीं जगाता। खुद को कब जगाओगे? आपके अंदर यदि अपना जो रूप है, आपका जो दिव्य ज्ञान है, जो आपका सच्चा स्वरूप है, जब तक अपने सच्चे स्वरूप में नहीं आओगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, भगम भाग नहीं जाएगा। ये तृष्णा, कामना जो निरंतर हमारे अंदर समंदर में लहर के समान उठता रहता है मन में, ये कब बंद होगा? इसलिए कि हम अपने आप को जागरूक नहीं कर पाए हैं, जगा नहीं पाए हैं। एक बार काठ की अग्नि जग जाए तो फिर वो बिना बुझाए नहीं बुझती है। एक बार अगर आपके अंदर जागरूकता पैदा हो गई, अपने निज स्वरूप में आ गए, तो ये जो नकली स्वरूप है कि मैं शरीर हूँ और मैं संसार हूँ, मैं बुद्धि हूँ और विवेक हूँ, मैं ये धार्मिक हूँ और मैं हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और हिंदू और मुस्लिम हूँ, ये सारी बातें आप कूड़ा करकट के समान फेंक डालिएगा। आपने अभी तक अपना असली स्वरूप प्राप्त नहीं किया है। जिस खेत में खेती नहीं होती है, उसमें जंगल अपने आप इतने उपज जाते हैं कि इस खेत में फिर और फसल लगाना मुश्किल हो जाता, बंजर हो जाता। हमारा आपका जो संस्कार है वो बंजर हो चुका है और हमने उसमें ज्ञान की खेती नहीं करी है, और उस ज्ञान की खेती नहीं करने के अभाव में जंगल हो गया और अभिमान की खेती हो गई। ये अभिमान भी तुच्छ प्रकार का, जिस अभिमान से कुछ लेना देना नहीं, कुछ में प्राप्त नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि लोग हासिल कर लेता है, बड़े बड़े उपकारी कार्य कर लेते हैं, या दुष्ट लोग जो है क्राइम करता है और उसका बड़ा नाम होता है और 10 लाख 20 लाख रुपए का उस पर इनाम होता है। उसे लगता है कि मैं ये बड़ी उपलब्धि कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फेमस हो चुका हूँ। ये एक अहंकार जो किसी भी दर्जे का है, उसकी कुछ औकात होती, औकात वाली ये अहंकार है। लेकिन हमारे आपके जो जनरल लोगों की जो इन बातों से लेना देना नहीं है, उनको ये औकात वाले भी अहंकार नहीं है, बेऔकात का तुच्छ अहंकार, किसी काम का नहीं, कुछ किए नहीं फिर भी कुछ करने की इच्छा नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है फिर भी ज्ञान पाने की इच्छा नहीं है। बस पशु की तरह जीना, खाना, सोना, उठना बैठना चल रहा है, और हम चूहे की तरह, बगुला की तरह कुछ जमाखोरी कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने बहुत कमा लिया धन। अब कहने का अर्थ है मैं सफल हो गया अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि ये सब आपकी कमाई नहीं है। कमाई उसको कहते हैं जो आपको अंदर से संतुष्ट कर सके, अंदर से शांत कर सके। आपका जो स्वरूप है, जो अमृतमय है। रात एक शादी थी, उस शादी में मैं बुलाया गया कि आप आशीर्वाद दे देना। तो यही बताया कि आशीर्वाद क्या चीज़ होता है, आशीर्वाद आप क्या देते हैं। जब आप किसी को हाथ उठा कर आशीर्वाद देते हैं, आपका कोई चरण छूता है, तो आप क्या करते हो? हाथ उठा कर आशीर्वाद देते, मतलब अपने अमृत का जो भंडार है,
उस भंडार को आप, उस जीवात्मा को जो चरण छू के प्रणाम कर रहा है या जिसको आप आशीर्वाद देना चाहते हो, तो उसकी आत्मा में अपने अमृत के भंडार का अंश स्थापित कर देते हैं। तो आपका जो अमृत का जो भंडार है वो पे बैंक की तरह इस आपके बैंक से निकल कर उसकी आत्मा के बैंक में चला गया, वो चैतन्यवान हो जाता है। अगर एक से अधिक आदमी अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो ये अपने अमृत का अंश प्रदान करता है, अमृत का अंश दान देता। अमृत दान देना आशीर्वाद है। अगर हम अभिशाप देते हैं तो वो भी विष का दान है। उसको हमने सजा दे दी, उसको अभिशाप दे दिया, बद्दुआ दे दी, तो ये हुआ कि उसका हमने हरासमेंट कर लिया, ये भी पाप है। जब एक बेटी विदा होती है तो क्या होता है कि वो सब को छोड़ कर करके और सदा के लिए, जी सदा के लिए वो उस घर में जा रही है जहाँ उसको पूरी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सबके प्रति जिम्मेदारी निभानी है। उसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप खुद के प्रति जिम्मेदारी कब निभाओगे? जब वो लड़की विदा होने लगती है, पहले तो उसे कई दिन से, लगभग 1 महीना पहले से, 8 दिन पहले से ही तैयार किया जाता है कि अब तुम यहाँ की नहीं, अब तुम्हारी शादी हो रही है, सब सेट हो गया, अब तुम यहाँ से डिपार्चर करेगी, तुम इस घर को छोड़ करके चली जाएगी, सदा के लिए चली जाएगी। सारी व्यवस्था करने के बाद भी जब वो जाने लगते तो कितनी फूट के रोती है, जाना नहीं चाहती, बड़ी मशक्क़त से उसे विदा करना होता है। जब एक बार विदा हो जाती है फिर वो जब लौट के आती तब फिर वो उसके साथ दिक्कत नहीं। उसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि आप 2 विदाई है। एक शादी के वक्त की विदाई होती है कि जा तो रही है, जा रही है, लेकिन ज़िंदगी छोड़ के नहीं जा रही, कहीं ज़िंदगी को और जोड़ने जा रही है, कहीं से कहीं किसी परिवार से ज़िंदगी जोड़ कर करके आगे की जिम्मेदारी निभाएगी। और एक मौत के वक्त विदा होना होता है, जो जा रही तो सदा के लिए जा रही, सबसे तोड़ करके जा रही है। उसके पास अब कुछ नया करने का कोई अवसर नहीं है, सब अवसर छीन चुका है, ख़त्म हो चुका है, द एंड ऑफ लाइफ हो चुका है। लेकिन शादी की जो विदाई है ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, यूज ऑफ लाइफ में आता है। तो उसी प्रकार हम आपसे कहते हैं, आप जीते जी एक लड़की की तरह इस संसार से विदा हो जाओ, सारे दुर्गुणों से विदा हो जाओ, बुराइयों से विदा हो जाओ, अपने बुरे आदत से विदा हो जाओ और बिल्कुल अकेले हो जाओ, विदा हो जाओ। खुद को जोड़ो, अपने परमपिता से जोड़ो, खुद के निज स्वरूप से जोड़ो। निज स्वरूप ही आपका परमपिता का स्वरूप है, आप बार बार विश्वास करें। इतनी धर्म संप्रदाय, इतने ग्रंथ हैं, इतनी मान्यताएँ हैं, सिद्धांत हैं, इतने मतांतर है कि आप जो है ना खो जाओगे। बस हम सीधी बात टारगेट के कर रहे हैं, चूँकि ये आत्मज्ञान, परम विज्ञान विधि विधान से आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो निज स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, जो शांत स्वरूप है, जो आनंद का समंदर है, वही, उसी का नाम परमपिता होता है, उसी का नाम परम सर्वशक्तिमान कुल मालिक ऑलमाइटी सुप्रीम पावर होता है, विच इज़ द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ, which is supreme power is of all powers। यानी आपका जो निज स्वरूप है वही कुल मालिक परमपिता कहलाता है। और आपका जो देह स्वरूप है यही आप जीव स्वरूप हैं, आप शरीर के स्वरूप हैं, मन के स्वरूप हैं, आप कुछ भी हैं। जो प्रकट रूप से आप देख रहे हैं, जो शगुन जिसको आप कहते हैं, यही आपका स्वरूप है, जो इस शगुन संसार में, इस प्रत्यक्ष संसार में आनंद ले रहे हैं। शरीर और इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि और चित्त अहंकार 4 सूक्ष्म इंद्रियों के साथ जहाँ तक आप भोग सकते हैं भोग रहे हैं, ये आपका हकीकत है। हमसे बार बार लोग प्रश्न करते हैं कि ऑलमाइटी सुप्रीम पावर कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलेगा, उसको किसने आज तक देखा है, आत्मा को किसने देखा है, नहीं देखा है। इन सारी बातों को इतना उल्टा अटपटा और उलझा के कहा जाता है कि लोग खुद आत्मा है, खुद आत्मस्वरूप का क्या है, प्रकट रूप है, शरीर रूप है, प्रकट संसार में दिख रहा है, कर रहा है, अपनी शरीर क्रियाओं को वो संचालित होते हुए देख रहा है, फिर भी पूछ रहा है कि वो कौन है। ये आपके आत्मा का, जो आत्मा ने शरीर धारण करी है 5 तत्व के मसाला के साथ और तीनों गुण के
सतोगुण रजोगुण तमोगुण में ये विचरण करता रहता है। ये 5 तत्व का जो सम्मिश्रण इस चोला में है, ये सारी बात का प्रकट है। आप ही वो जीवात्मा है जो इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, आपके साथ हो रहा है। अगर आपके जीवात्मा परमपिता के अंश ना होती तो अपने आप आपके शरीर में सारी क्रियाएं नहीं होती। आप बार बार अपने विरुद्ध काम करते हैं, अपने हमला कर रहे हैं, अपना नाश करने की बात करते हैं, लेकिन बार बार जीवात्मा अपने शरीर की रक्षा करती है। इम्यूनिटी इसके अंदर है, रोग से लड़ने की क्षमता है, मन को बुराई से लड़ने की क्षमता है। आप बार बार विष डालते हैं और वो क्या करते, विष को बाहर कर देती है। नई नई कोशिका बन रही है, नए नए उतक बनते हैं और हरदम क्या करते हैं, आत्मा अपने शरीर का मरम्मत कर रही है। अगर इसे मेडिकल साइंस कहते, ये विज्ञान कहते, तो यही विशेष ज्ञान जो आपको हासिल है जीवात्मा को, जो आपके अंदर होता रहता, क्या किसी चमत्कार से कम है? लेकिन है कि आप प्रत्यक्ष देख करके भी अंधे होना चाहते, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात है, ना सुकरात, नहीं मानना है, कुछ नहीं मानना है। कि दिमाग में है कि सब कुछ देख करके भी नहीं देखना है, सब कुछ समझ करके भी नहीं समझना है, सब कुछ मान करके नहीं मानने की जो आदत हमारी है, इसको कृतज्ञता कहते हैं, कृतज्ञता नहीं है। इसलिए प्यारे भक्त, हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि आप ही वो हैं जिसकी खोज में भटक रहे हैं। आपका ही जो निज रूप है, जहाँ से आप आए हो, जिस परम धाम से, जहाँ से मूल स्रोत से आप उतर करके यहाँ आए हो, कि निश्चित है कि आपको जब चोला छूटेगा, यानी शरीर छूट जाएगा जो, तो फिर आप अपने उसी रूप को फिर प्राप्त हो जाओगे। तो आप निज स्वरूप, निज भंडार से जो उतर करके आए हो, निज घर से, सत्य देश से उतर करके आए हो, इस शरीर में निवास कर रहे हो, संसार का आनंद ले रहे हो, लौटने के बाद जब आप मालिक जाओगे तो अपने उसी ऑलमाइटी सुप्रीम पावर में समा के तृप्त हो जाओगे। अब मुझे कहने का मकसद ये है कि आप मरने के बाद होंगे या नहीं होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों कि जब जहाँ आशा वहाँ बासा। आपने अपने आस विश्वास कितना ख़राब कर लिया है, इतना घटिया कर लिया है कि आप नीची योनि में जा कर के, जैसे यहाँ उत्तम योनि को प्राप्त करने के बाद भी आप पशु योनि की तरह खाते हो, पीते हो, जीते हो, उसी प्रकार जब आप जीते जी अपने को कट ऑफ कर लिए हो और अपने जीवन को अंत कर चुके हो, केवल मरना शेष रह गया, क्योंकि आप मर चुके हो, हर तरह से मर चुके हो, स्वभाव से मर चुके हो, चरित्र से मर चुके हो, अधिकार से वंचित हो चुके हो। आपने इतना पाप कर लिया है कि वो आपका स्वभाव इतना गंदा हो गया कि आपको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं कि आपने अपने को कितना बिगाड़ रखा है। इतना स्वभाव खराब कर रखे हैं कि स्वभाव कोई कपड़ा नहीं है मित्रों कि आप साबुन लगाओ साफ हो जाएगा। आदत खराब होना बहुत आसान है, स्वभाव खराब होना बहुत आसान है, लेकिन पवित्र करना बहुत ही कठिन है। इतना कठिन है कि कई युग बीत जाते हैं और कितनी बार हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। और मृत्यु का जो अपार कष्ट है, जब उस कष्ट को हम झेलते हैं तब स्वभाव चेंज होता है। नहीं इस रचना में मृत्यु को बारंबार प्राप्त नहीं होना होता, लेकिन आप हैं कि बार बार मरना चाहते हैं। मरे बिना तो छूटो नहीं, जीते जी सुनो लगा। अधिक लंबी चौड़ी बात हम नहीं कहेंगे, इतनी बात तय है कि आप अपने पीछे पड़े हुए हो अपने नाश के लिए। अगर आपको इस काम में कोई रोके नहीं तो आप अपनी जीत समझते हो, वाहवाही समझते हो। आपको ये पता नहीं है कि आप जिस जीत को जीत समझ रहे हो पक्की हार है। उल्टी दिशा में आप भागते चले जा रहे हो। उल्टी दिशा किसको कहते हैं? अपने से विरुद्ध, अपने से विपरीत जाने की क्रिया का नाम जो है वो आप खुद का खुद विरोध करते चले जा रहे हो। हम आपसे बस एक ही गुजारिश करते हैं कि आप खुद का खुद शोध कब करोगे। विरोध करना छोड़िए, खुद को नकारना छोड़िए, खुद को स्वीकारना ही खुद की भक्ति है। और यही खुद खुदा की असली भक्ति है। खुद की शक्ति बढ़ाना ही आत्म भक्ति है और यही कुल मालिक की असली भक्ति है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, अमृत की शक्ति को पाते जाते हैं, चाहे साधना करके हो, चाहे गुरु के आशीर्वाद लेकर के हो, चाहे आप जैसे भी हो, अमृत की शक्ति को बढ़ाना ही असली कमाई है। और जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाती है,
आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त होते जाते हो। और जैसे जैसे आपका पतन यानी अमृत की शक्ति घटती है और विष की शक्ति बढ़ती है, जो भोग वासना तृष्णा से होता है, कुशल से होता है, तो आप अपनी शक्ति से हरासमेंट करते जा रहे, गिरते चले रहे, पतित होते चले जा रहे हैं और अपने भंडार से निज स्वरूप से आप दूर होते चले जा रहे हैं। इसी को पाप कहते हैं। और यदि आप अपने निज रूप को प्राप्त होते चले जाते हो तो इसको पुण्य कहते हैं। पुण्यवान बनो, अमृतवान बनो, तब धैर्यवान बनोगे, तब ओजवान बनोगे, तब जा कर के आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि एक लड़की की विदा होने की तरह आप संसार से विदा हो जाओ और जीते जी खुद को खुद से जोड़ करके खुद खुदा का आनंद लो। इसलिए जीवन मिला है और सारी बातें बेकार है। और नहीं विश्वास होता आप एक छोटी सी बात का कहीं जा कर के बहस करा लेना, किसी विद्वान से जाके पूछ लेना कि महाराज जी ने कहा क्या ये सही है। दूसरों के बारे में समझना, सोचना, गुणगान करना बहुत आसान है, लेकिन खुद के बारे में सोचना, गुणगान करना और गुणों को हासिल करना सबसे कठिन काम है। खुद की प्रशंसा करना रियलिटी में बहुत ही कठिन है, क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं, अपने को साबित नहीं कर पाए, अपने को प्रकट नहीं कर पाए हैं, अपने निज स्वरूप का अगर आपने अभी तक एहसास नहीं किया, रियलाइज़ नहीं किया है, देन यू can't success to accept yourself. Accept yourself. You accept everything. Why? सिवाय अपने को स्वीकारने के आपने सब कुछ स्वीकारा, ऐसा क्यों? इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं कहेंगे। हमें आपकी चिंता रहती है कि आपके पास समय नहीं है अपने खुद के बारे में चिंतन करने का, खुद के बारे में सोचने का, खुद की सहायता करने को, खुद का उपकार करने का आपके पास समय नहीं है। व्यर्थ में दुनिया भर की बातें करते हो, सब दूसरे के लिए करते हो। और भजने का जब नंबर आ जाए तो पता नहीं सतयुग त्रेता द्वापर के जो इष्ट हो चुके हैं, जो कभी उन्होंने भक्ति कर करके अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त किया था, उसका गुणगान गाते हैं। और हम आलसी हैं, मन हमारा चोर है कि वो महापुरुष बनना नहीं चाहता, महापुरुष के तरह दिखना तो चाहता है, महापुरुष बनना नहीं चाहता। क्यों? त्याग तपस्या नहीं करना चाहता। क्यों? दूसरे का भला हो जाएगा। जैसे लगता है कि आप दूसरे के अकाउंट में कुछ डाल रहे हो। अरे जो कुछ भी कर रहे हो प्यारे भक्त, वो आपके ही अकाउंट में जमा हो रहा है, आपका ही स्वरूप बढ़ रहा है, आप ही पवित्र हो रहे हो, आप ही शक्तिशाली बन रहे हो, आप ही प्रभावशाली बन रहे हो, भाग्यशाली बन रहे हो। फिर खुद के प्रति खुद कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपसे आपको मिलाने वाला कोई परम हितकारी जो आपका शुभचिंतक होगा, वही आपसे ऐसी बात करेगा। हमने कब कहा कि इतने महापुरुष कोई महापुरुष नहीं थे, सब धर्म संप्रदाय गलत है? सब कुछ सही है, लेकिन आप जो सही नहीं है, तो उन सभी गुजरे हुए सत्य से आपका क्या लाभ है? आप वर्तमान हो। सत्य का सत्य ये है कि आप वर्तमान हो और आपको लाभ लेना, जिसको लाभ लेना था अपने युगों में लाभ ले चुका है और वो पृथ्वी पर लाभ ले रहे हैं। आप कब शुरू करोगे लेना? आप कब लेना शुरू करोगे लाभ? खुद को खुद लाभ पहुंचाओ, खुद का खुद लाभ लो, यही आपकी सफलता होगी। और जब अंतिम विदाई होगी तो उस वक्त आपके साथ सब कुछ होना चाहिए। लड़की की जब विदाई होती है तो सब कुछ जो उसने कमाई करी है वो, और ऊपर से लोग दात दे करके उसे विदा करते हैं कि जा अपनी ज़िंदगी शुरुआत कर। उसी प्रकार जब आप अपने खुद की निजी ज़िंदगी मतलब आत्मिक ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी का मतलब होता है अपने प्रेम पर ही निर्भर करना, अपने शांति पर निर्भर करना। हम दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर निर्भर करना है, अपना विश्वास हासिल करना है। इसी का नाम सफलता है। इसलिए आप जो देख रहे हैं ना, मैं आप कुछ नहीं देख रहे हैं। आपको मालूम है मैं कहाँ से बैठ कर बात कर रहा हूँ? ये राधा स्वामी आध्यात्मिक परम विश्वविद्यालय गंगोली परम तीर्थ है, जो बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर अंचल में गंगोली मांदा पंचायत है। यहाँ से मैं बैठ, आप यहाँ पर नॉलेज बिल्डिंग दिखा दूँ कैसा है? देखो आप,
देखो, आपको कुछ नज़र आ रहा? कुछ नज़र नहीं आ रहा? सिंपलेस्ट लिविंग एंड हाईएस्ट थिंकिंग की बात यहाँ पर है। जो परम ज्ञान का जो मकान है वो हमारा शरीर ही है। इसमें स्वाध्याय करने वाला जीवात्मा हम स्वयं बैठे हैं यहाँ पर, और कुल मालिक परमपिता यहाँ बैठे हैं। हमें यहाँ से कहने का अपनी सूरत को जगा करके, और जहाँ पर चोटी रखते हैं यहाँ पर मालिक से अपने को मेला कर लेना, इसको अभेद भक्ति कहते हैं। जब तक ये जीवात्मा जागेगी नहीं और जब तक ये मालिक के चरण में लागेगी नहीं और समावेगी नहीं, तब तक जो है भेद भक्ति है। इसलिए कितना यहीं से आपको सब कुछ, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। न जाने इस ग्रंथ का जो कुल मालिक ने आप ही इसमें डाल दिया है, कितने युग पहले वेद का भी रचना नहीं हुई, ब्रह्मांड की भी रचना नहीं हुई है। जब कुल मालिक पूरी रचना नहीं रचे थे तब भी कुल मालिक आप थे, तो इसमें सारा रहस्य है। इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है। इसी ग्रंथ से सब ग्रंथ जो है क्या के ट्रांसलेट किए गए हैं, यहीं से सब कुछ रिलीज होता है। हमसे कई बार लोग कहते हैं कि आपका ज्ञान वेद से है कि पुराण से है कि अंजील से है कि तौरेत से है कि बाइबल से। हम कहिए ये सबसे बड़ा सुप्रीम ग्रंथ है। ये कुल मालिक दया का ग्रंथ, ज्ञान का ग्रंथ, परम ज्ञान का जो परम समंदर है, ये आपका है। इसको पढ़ना शुरू करो। ये जीता जागता सजीव ज्ञान यहाँ पर है, और ग्रंथ का ज्ञान निर्जीव ज्ञान होता है। दूसरे के बारे में ज्ञान प्राप्त करना निर्जीव ज्ञान में दाखिल है। चाहे आप किसी भी महापुरुष के गुणगान करते करते थकते नहीं हो, अघाते नहीं हो, फिर भी निर्जीव ज्ञान है, निर्जीव भक्ति है। उससे आपको कुछ नहीं मिलता। अगर मिल रहा होता तो सारे दुनिया में काया पलट हो जाता। सभी लोग धार्मिक हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन जितनी अभी हैवानियत, इंसानियत पर को ढक रखा है, उतना कभी पहले नहीं था। जितने हम संपन्न होते चले जा रहे हैं अंदर से, उतने विपन्न होते चले जा रहे हैं। हमें पूरे विश्व के सभी सभ्यता के सभी गुणग्राहक को और भक्तों को यही कहना है कि ये खोखलापन जो हमारे अंदर है कि हम आत्मज्ञान से रहित हो चुके हैं, खुद को खुद से दूर कर चुके हैं। संस्कार, शांति, प्रेम का जो अधिकार है हम मेरा छीन चुका है। हम हकदार नहीं हैं। अब नाहक हम परेशान हैं और कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। किसी भी धर्म संप्रदाय का अध्ययन करो और साधना करो तो पता नहीं चला कि कितने युग बीत जाएंगे, फिर भी आपको पता कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि चलना था खुद को चलाना था खुद के प्रति। हम खुद स्वस्थ होंगे तो अपने स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। कोई दूसरा स्वस्थ हो गया या कोई दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की हम चर्चा करते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम यहीं पर इस वीडियो को पूरा करना चाहेंगे। मैं बहुत जल्दी वेबसाइट पर आपको मिलने जा रहा हूँ। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इस संसार से विदा हो जाइए, एकांत में जाकर खुद को जोड़ लीजिए खुद से, और आज से ही अध्याय शुरू करिए, स्वाध्याय, अपना अध्ययन शुरू करिए, अपनी शक्ति को कमाइए। आपकी जीवात्मा बहुत भूखी हो गई है, उसे अमृत पिलाइए। नहीं पिलाइएगा प्यारे भक्तों तो जानते ये भूखी है, ये कमज़ोर हो गई है, इसके बस की नहीं है खुद के बारे में सोचना, अच्छी बात सोचना, कल्पना करना भी छोड़ दी है। अब जैसे इंद्रियां आपके मन को नचाती है, आपका मन आपके शरीर को नचाता है, संसार को नचाता है, संसार को बसाता है। जीवात्मा असहाय अवस्था में पड़ी है, यानी खुद आप असहाय अवस्था में हो, लेकिन इसका अनुभव आपको नहीं है, क्योंकि आपको कोई आपको निकाल के आपके हाथ में नहीं दे रहा है, और जिस कारण आप परेशान हो। और सब समस्या का समाधान ये है कि खुद को खो चुके हो, खुद को फिर से प्राप्त करिए। सब समाधान आप ही अपने लिए आप हो। आपके लिए कोई दूसरा समाधान नहीं कर सकता। आप ही अपने आप में व्यवधान डाले हैं। कृपया ये आदत छोड़िए और सीधे तरीके से बात करिए। खुद से खुद झूठ ना बोलिए, खुद को खुद धोखा ना दीजिए। दैट्स ऑल। इसलिए हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए हम आपसे राधा स्वामी कहते हैं। आप सब हमें बहुत प्यारे लगते हो।
आप प्रेम के लिए कहाँ ढूँढने जाओगे? कितने आदमी से प्रेम करोगे? कोई नहीं देगा तो क्या कर लोगे? और कोई किसी को प्रेम दे ही देता है, कलेजे से लगा ही लेता है, कितनी देर तक? आपकी भावनाओं के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी देर तक नाच सकता है, या आप दूसरे की भावनाओं के अनुरूप कितने कब तक नाचोगे? हमें बताओ। ये डिपेंडेंसी आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? छोड़िए दूसरे को प्यार करना और दूसरे से प्यार पाना। ये सही है कि हमें जीना है, रहना है तो एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, दूसरे का प्रोत्साहन करते रहेंगे। लेकिन आप जब जाने लगोगे, आप जब अकेले हो जाते हो, जब आपको कोई रोग हो जाता है, आपकी कोई सहायता नहीं कर पाता। आप टेंशन में हो, आप दर्द से चीख रहे हो, अंदर में पेट में दर्द हो रहा है। दर्द का कोई स्वरूप नहीं, कोई दूसरे को देखेगा, बस आपको प्राण लिए जा रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या कुछ हमारी बात समझ में आई? तो फिर हमें आप बताएं कि आप अपनी हालत को और इस हालात को कहाँ तक बढ़ाते चले जाओगे? रुको, लौटो, खुद को जीतो, हारो नहीं। राधा स्वामी बहुत प्यारे हो। आप खुद का दर्शन खुद करो। अब जाओ, ऐनक में जाओ। आज से जब आप दर्पण में जाओगे, अकेले में जा करके अपने को निहारो कि तुम ही अपने स्वरूप में परमपिता हो और तुम ही अपने स्वरूप के साथ जीव हालत हो। अपने को निहारो। अपना ये जो फेस है ना, इसको आप साधारण मत मानो। ये कुल मालिक का ही स्वरूप है। जिस परमपिता की आप खोज कर रहे हैं वो कोई और नहीं, आप ही हो। और आपका जो चेहरा है, सुंदर सलोना पवित्र जो चेहरा है, जिससे आप स्वयं आकर्षित होते रहते हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहे कैसा भी कुरूप क्यों न हो, लेकिन अपने चेहरा से खुद आकर्षित होता है, क्योंकि आपका वो प्रेम स्वरूप, आपका निज स्वरूप है। आप खुद से खुद आकर्षित होते हो। इस बात को समझो। आप में लगता कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर आकर्षित क्यों होते हो? आपका चेहरा आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आप सचमुच में ही उस परमपिता के स्वरूप हो। परमपिता आप ही का स्वरूप धारण कर करके आपके शरीर रूप में रह करके आपका आत्मा कल्याण करा रहा है, कराते जा रहा है। बस इस काम में आप व्यवधान न डालो और गुरु के अनुसार रह करके इस काम में साथ दो। खुद का हाथ खुद पकड़ो, खुद का साथ खुद दो। आप खुद को आशीर्वाद खुद दो और फिर देखो क्या कमाल होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे। आप हमारा नंबर लेके बात भी कर सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि आप महाराज अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर संपर्क नहीं हो पाता है। जब तक मैं वेबसाइट पर नहीं आता हूँ और भी व्यवस्था नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं केवल शोध कार्य और ध्यान मगन में विश्वास करता हूँ, दिखावा में कोई विश्वास नहीं करता हूँ। सारे साधन जुटाने में और फिर ज़िंदगी खप जाती है, लेकिन खुद को कभी खोज नहीं पाता लोग। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी था मैंने सब तोड़ ताड़ के हटा दिया है ना। इसलिए तो अब बचान बना रखे हैं, जैसे तैसे कि जानवर सब नीचे आते रहते, टहलते रहते हैं, तो मैं आराम से ऊपर बैठ कर ध्यान करता हूँ। ये परम विश्वविद्यालय जो हमारा मानव शरीर है, इसके अंदर में आप प्रवेश कर करके खुद का अध्ययन जो खुद किया तो उसे परम ज्ञान मिल गया। और जो खुद दूसरे के बारे में अध्ययन करता करता मर जाएगा, कभी उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो निर्जीव ज्ञान मिलेगा, झूठा ज्ञान, आभासी। जैसे कि दर्पण के में जो आपको स्वरूप आपका दिखता है वो आभासी है। जब आप टच करते हो तो क्या दर्पण के स्वरूप को आप टच कर सकते हो? मैं आपको दिख रहा हूँ मोबाइल में, क्या आप हमको पकड़ सकते हो? ये क्या है? आभासी है। खुद आपको पकड़ो। उसी प्रकार दूसरे किसी भी महापुरुष का ज्ञान जो है वो आभासी ज्ञान है, वो आपका नहीं है। यही कारण है कि लोग आभासी ज्ञान को अपना ज्ञान, राम प्रसन्न हो गए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, हनुमान प्रसन्न हो गए, ईसा मसीह प्रसन्न हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। अपने अपने गुरु महाराज का भी लोग ध्यान करते हैं, गुजर चुके हैं उनका ध्यान करते हैं, वक्त के गुरु को खोज नहीं करते। अगर वक्त के गुरु आ भी जाते हैं तो वक्त के गुरु से प्रेम नहीं होता, कि अगर खुद से आपको प्रेम हो तो वक्त के गुरु से भी प्रेम होगा। जिसको खुद से प्रेम नहीं है उसे वक्त के गुरु से भी प्रेम नहीं होगा, क्योंकि वक्त का गुरु कोई और नहीं, आपका ही पूर्ण रूप है। और अपने रूप में आप अधूरे रूप अपूर्ण हो, जबकि गुरु रूप में आप पूर्ण हो। अगर पूर्ण होना चाहते तो वक्त के परम गुरु जो कुल मालिक हैं के स्वरूप है, आप भी वक्त के ही कुल मालिक परम गुरु स्वरूप हो, लेकिन आपका अपूर्ण रूप है, जागृत नहीं है, और गुरु का जागृत है। बस आप अपने पूर्ण रूप का ध्यान करो और शुद्ध से पूर्ण हो जाओ। इसलिए इन बातों को समझना है। आप हमारा नंबर लिख लो, 8521 595 444 8521 595 444 8521
595444 पर आप कॉल कर के हमसे विशेष लाभ ले सकते हो। हम आपसे बात करना चाहते हैं। जिस दिन आप खुद को प्राप्त कर जाओगे ना, तो मैं सच कहता हूँ वो दिन आपके लिए सबसे आनंददायी होगा। इसलिए फिर आपसे मिलेंगे। आपसे मिल कर के बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आप सबको हमारा नमस्कार। आप प्लीज़ खुद को करें स्वीकार। बस बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय जहान, जय इंसान।